अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में नहीं है बल्कि तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड के हाथ में है, और सबसे शॉकिंग बात, तुम रोज वही करते हो जो तुम्हारा दिमाग पहले से सीख चुका है। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा सबकॉन्शियस माइंड को दोबारा कैसे ट्रेन करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट, सबकॉन्शियस माइंड असल में होता क्या है। सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारा ऑटो मोड है। चलना, बोलना, डरना सब यहीं से होता है। तुम कॉन्शियस माइंड से सोचते हो पर एक्शन सबकॉन्शियस कराता है। इसलिए लोग कहते हैं मैं चाहता कुछ और हूं पर करता कुछ और हूं। प्रॉब्लम इच्छा नहीं, प्रोग्राम है। चैप्टर नंबर 2, सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल क्यों है? क्योंकि ये सवाल नहीं पूछता, जो सिखाया गया उसे सच मान लेता है। बचपन में जो सुना, पैसा बुरा है तो कमजोर है, वही प्रोग्राम बन गया। अब बड़ा होकर भी दिमाग वही चला रहा है। पावरफुल इसलिए क्योंकि ये बिना थके 24 घंटे काम करता है। चैप्टर नंबर 3, लाइफ रिपीट क्यों होती रहती है? लोग बदल जाते हैं, जगह बदल जाती है, लेकिन प्रॉब्लम वही रहती है। क्यों? क्योंकि प्रोग्राम वही है। सबकॉन्शियस माइंड नई सिचुएशन में पुराना रिस्पॉन्स देता है। इसलिए रिश्ते, पैसा, डर बार बार रिपीट होते हैं। जब तक प्रोग्राम नहीं बदलेगा, पैटर्न नहीं बदलेगा, पैटर्न वही का वही रहेगा। चैप्टर नंबर 4, विल पावर क्यों काम नहीं करता? विल पावर कॉन्शियस माइंड से आती है। सबकॉन्शियस उसे 10 गुना ताकतवर है। सुबह सोचते हो आज से बदलूंगा, शाम तक वही आदत, क्योंकि हैबिट सबकॉन्शियस में है। विल पावर थक जाती है, हैबिट नहीं। इसलिए चेंज फोर्स से नहीं, ट्रेनिंग से आता है। चैप्टर नंबर 5, सबकॉन्शियस कैसे सीखता है? सबकॉन्शियस 3 चीजों से सीखता है। पहला रेपिटेशन, दूसरा इमोशन और तीसरा इमेजिनेशन। जो चीज बार बार इमोशन के साथ होती है वही प्रोग्राम बन जाती है। इसलिए डर जल्दी सीखता है, कॉन्फिडेंट धीरे। रीप्रोग्रामिंग का मतलब है नया डाटा इमोशन के साथ देना। चैप्टर नंबर 6, सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं? लोग पॉजिटिव बोलते हैं लेकिन अंदर से डरते हैं। बोलते हैं मैं कॉन्फिडेंट हूं, पर बॉडी टेंशन होती है। सबकॉन्शियस शब्द नहीं, फीलिंग सुनता है। कॉन्फ्लिक्ट सिग्नल मिलने पर पुराना रिप्रोग्राम जीत जाता है। इसलिए रिप्रोग्रामिंग एक्शन नहीं, अलाइनमेंट है। चैप्टर नंबर 7, इमेजिनेशन सबकॉन्शियस की भाषा। सबकॉन्शियस रियल और इमेजिन में ज्यादा फर्क नहीं करता। जब तुम इमेजिन करते हो तो दिमाग वही केमिकल छोड़ता है जो रियल में होता है। इसलिए डर सोचने से हार्ट फास्ट होता है। इसलिए पावर से फ्यूचर भी ट्रेन किया जाता है। इमेजिनेशन सबसे सेफ तरीका है। चैप्टर नंबर 8, फीलिंग क्यों सबसे जरूरी है? विदाउट फीलिंग कोई प्रोग्राम अपडेट नहीं होता। फीलिंग मतलब शांति, भरोसा, हल्कापन। खुशी जरूरी नहीं, बस क्लेम कॉन्फिडेंस। जब बॉडी रिलैक्स होती है तो सबकॉन्शियस ओपन होता है। स्ट्रेस में लर्निंग बंद हो जाती है। इसलिए रीप्रोग्रामिंग हमेशा रिलैक्स स्टेट में होती है। चैप्टर नंबर 9, रीप्रोग्राम करने का सबसे सही समय। सुबह उठते ही और रात सोने से पहले, इस समय कॉन्शियस माइंड कमजोर होता है, सबकॉन्शियस रिस्पेक्टिव होता है। इसलिए बचपन में सोते समय बातें सीधे अंदर जाती है। 5 से 10 मिनट काफी होते हैं अगर सही तरीके से किया जाए। चैप्टर नंबर 10, सिंपल रीप्रोग्रामिंग एक्सरसाइज। आंख बंद करो, 3 गहरी सांस लो, बॉडी को रिलैक्स होने दो। अब इमेजिन करो कि तुम क्लेम हो, कॉन्फिडेंट हो। कोई बड़ी पिक्चर नहीं, बस फीलिंग। 2 से 3 मिनट रोज, कंसिस्टेंसी और इमेजिनेशन के साथ। यही रियल टेक्निक है। चैप्टर नंबर 11, नेगेटिव थॉट आए तो क्या करें?
नेगेटिव थॉट आना नॉर्मल है, उसे रोकने की कोशिश मत करो, बस देखो, देखते ही उसकी पावर कम हो जाती है। फाइट करोगे तो वो स्ट्रांग होगा। ऑब्जर्वेशन सबकॉन्शियस को सिग्नल देता है, मैं कंट्रोल में हूं। यही अवेयरनेस रीप्रोग्राम करती है। चैप्टर नंबर 12, कितने दिन में असर दिखता है? ये क्वेश्चंस ईगो पूछता है। सबकॉन्शियस कैलेंडर नहीं देखता। पहला असर होगा, रिएक्शन कम होगा, शांति ज्यादा होगी, बेटर डिसीजन आएंगे, सही सिग्नल होगा, प्रोग्रामिंग अपडेट होगा। रिजल्ट बाद में आता है, पहले स्टेटस बदलता है। चैप्टर नंबर 13, रीप्रोग्रामिंग क्यों फेल होती है? क्योंकि लोग जल्दी छोड़ देते हैं। बॉडी को पुराना केमिकल चाहिए। चेंज के समय डिस्कम्फर्ट आता है। लोग सोचते हैं ये मेरे लिए नहीं है, लेकिन यही फेज सबसे इम्पोर्टेंट होता है। जो यहाँ रुका वही बदला। कंसिस्टेंसी विनर बनाती है, लूजर नहीं। चैप्टर नंबर 14, सबकॉन्शियस रीप्रोग्राम। तुम हैबिट नहीं बदलते, तुम आइडेंटिटी बदलते हो। मैं अनकॉन्शियस हूं से मैं क्लेम व्यक्ति हूं। जब आइडेंटिटी बदलती है, बिहेवियर अपने आप बदलता है। रीप्रोग्रामिंग का मतलब नया इंसान बनना नहीं, पुराना बोझ छोड़ना है। चैप्टर नंबर 15, फाइनल ट्रूथ, सबसे पावरफुल तरीका। सबसे पावरफुल तरीका कोई ट्रिक नहीं, सबसे पावरफुल तरीका है डेली अवेयरनेस, इमेजिनेशन, क्लेम फीलिंग। 5 मिनट रोज साल भर लाइफ बदल देता है। सबकॉन्शियस दुश्मन नहीं, सबसे बड़ा दोस्त है। बस उसे सही डायरेक्शन दो। जब दिमाग बदलता है तो डेस्टिनी फ्लो करती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।